नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। आज खासकर करने वाले हैं चर्चा हम फतेहाबाद विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट में नहीं बल्कि भाजपा के उम्मीदवारों के बीच भी मारामारी चल रही है, क्योंकि भाजपा के अंदर भी अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। खास तौर पर भाजपा सीट पर दावेदारी ठोकने वाले 4 ही उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के अंदर तो 4 से ज्यादा है, लेकिन भाजपा के अंदर 4 ही उम्मीदवार है। आज हम आपका निष्कर्ष निकाल देते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों में से कौन सा बेस्ट है, भाजपा किसे टिकट देने वाली है, ये आज आपको पहले ही बता देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जैसे कि भाजपा के 4 उम्मीदवार आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। भाजपा के ये उम्मीदवार है जो भाजपा में टिकट चाहते हैं, जो यहां पर है आप देख सकते हैं। भाजपा के अंदर मौजूदा विधायक दूड़ाराम जी और अन्य टिकट मांगने वालों की भी संख्या ज्यादा यहां पर बटी हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं मारामारी है। कांग्रेस में इस समय 7 तो भाजपा में 4 नेता विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार में भी जुटे हुए हैं। आखिर इनकी जो प्रचार की जो नीति है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले चलिए चलते हैं, यहां पर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। चलिए, सुरेंद्र असीजा फतेहाबाद विधानसभा सीट पर टिकट के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही एक जैसे हालात है। दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट के चाहने वालों की मारामारी है। कांग्रेस में इस समय 7 तो भाजपा में 4 नेता टिकटों की मांग कर रहे हैं। एक नेता ने यात्रा शुरू कर दी है तो दूसरे ने फतेहाबाद में अपने सत्र पर रैली की घोषणा तक कर दी है। एक भाजपा नेता गांव-गांव में जाकर यहां तक भी कह दिया है कि उसकी तो टिकट पक्की है, वही चुनाव लड़ने वाला है। आपको बता दें कि ऐसे में टिकट को लेकर दोनों पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है। खासकर हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है और कुछ ही दिन का यह घमासान है, कुछ दिन में घमासान रुकने भी वाला है, क्योंकि टिकट तो फाइनल हो चुकी है, क्योंकि चुनाव कमेटी बन चुकी है और चुनाव प्रचार कमेटी भी बन चुकी है। और दोनों ही कमेटी में चौधरी भजनलाल जी के पुत्र कुलदीप बिश्नोई का मुख्य किरदार है, या उनकी सहमति के बिना किसी को टिकट मिलना ना मिलना, प्रचार के लिए किसी की ड्यूटी लगाना ना लगाना, उन्हीं के हाथ में है। इस चीज का फायदा मिलेगा दूड़ाराम को। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है हल्के के अंदर। आपको बता दें कि वेद फुला जो मुख्य रूप से टिकट मांग रहे हैं, गांव गांव में जाकर कह रहे हैं कि वो ही भाजपा के उम्मीदवार है, उनकी टिकट पक्की है। अब चौधरी को नहीं, भाई को वोट देकर MLA बनाए, यानी वो चौधरियों की चौधर खत्म कर देंगे। वेदपुरा फतेहाबाद के जिला प्रधान के साथ कैथल के प्रभारी व लोकसभा चुनाव में सिरसा के प्रभारी रह चुके हैं। सीएम अपने दौरे के दौरान उन्हें अपना पुराना साथी तक बता चुके हैं, तो इसी चीज का फायदा यहां पर वेदपुरा उठा रहे हैं या वेदपुरा उठाना चाहते हैं। राज्यपाल बेनीवाल हल्का सत्रीय रैली की घोषणा तक कर चुके हैं कि 11 अगस्त को फतेहाबाद में उनकी हल्का सत्रीय रैली होगी। यहीं पर आपको बता दें कि सिरसा से गोविंद कांडा भी टिकटों की रेस में है। गोविंद कांडा भी ऐलान कर चुके हैं कि वो भी पीछे नहीं हटेगी, उनको भी टिकट चाहिए। आखिर ऐसा है क्यों, फतेहाबाद के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको इसकी डिटेल में बताता हूं कि 4 उम्मीदवार आखिर टिकट क्यों मांग रहे हैं। चलिए, इसके लिए आपको हमारी डिस्प्ले पर जाना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको बताता हूं कि 4 उम्मीदवार आखिर क्यों मांग रहे हैं, क्यों टिकट मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 4 उम्मीदवार आखिर टिकट क्यों मांग रहे हैं। ये 4 उम्मीदवार में से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भी टिकट मांग रहे हैं। गोपाल कांडा ने भाजपा से डिमांड रखी है कि उन्हें 5 विधानसभा सीट चाहिए। मांगी तो 15 है, लेकिन मैं यहां पर 5 में ही वो राजी हो जाएगी, इस बात की मैं संतुष्टि दे देता हूं। और भाजपा ना दे तो भी वो कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें आना तो ही भाजपा में ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है वो जहां पर जिसकी सरकार होगी, अगर वो निष्पक्ष चुनाव लड़ते हैं तो चाहे सरकार कांग्रेस की आए चाहे भाजपा की आए, वो उसी सरकार में लग जाएंगे, या जिस सरकार को उसकी जरूरत है वो उसके पीछे चले जाएंगे। लेकिन यहां पर भाजपा से चुनाव से पहले 5 सीटें चाहती है। अगर 5 सीटें गोपाल कांडा को मिलती है या गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा को मिलती है तो फतेहाबाद उनमें से एक सीट होगी और फतेहाबाद से गोविंद कांडा एक तरह से उम्मीदवार होंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। फतेहाबाद से गोविंद कांडा उस समय इलेक्शन लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। तब दूड़ाराम को कहीं और से टिकट लड़वाया जा सकता है या दूड़ाराम इलेक्शन लड़े भी ना। अगर ऐसा होता है तो टिकट गोविंद कांडा को मिलेगी, मैं 100% कह सकता हूं। अगर
गोपाल कांडा को मुख्य तौर पर बीजेपी के अंदर शामिल किया जाता है या गठबंधन के तौर पर 5 सीटें अगर देने की डिमांड की जाती है तो फतेहाबाद के अंदर मुख्य तौर पर गोविंद कांडा को ही टिकट मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे उम्मीदवार के, जो घर घर जाकर जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चाहता है कि उसको टिकट मिले। अब बात करते हैं यहां पर जो है फतेहाबाद के अंदर, मैं आपको बताता हूं वैध कैंडिडेट की, जो वैध घर घर जाकर ऐलान कर रहा है कि उसकी टिकट पक्की है, और एक कैंडिडेट रैली तक ऐलान कर चुका है। ये 2 कैंडिडेट ज्यादा प्रभाव नहीं है, इन 2 कैंडिडेट का इतना प्रभाव नहीं देखा जाएगा, और यहां पर खासकर जो प्रभाव देखा जाएगा वो दूड़ाराम का देखा जाएगा। अब बात करते हैं गोविंद कांडा की स्थिति में बता चुका हूं, गोविंद कांडा की किस हालात में टिकट मिल सकती है। अब बात करते हैं यहां पर शक्ति प्रदर्शन की, जो वर्तमान विधायक दूड़ाराम पिछले दिनों सीएम का फतेहाबाद में रैली करके शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आर पार की लड़ाई होने वाली है, और राजपाल बेनीवाल हल्का क्षत्रिय रैली की घोषणा कर चुके हैं। राजपाल बेनीवाल जिनका कोई जना आधार भी नहीं है, चलिए पीछे वोटर है, लेकिन भाजपा इनको किसी भी हालात में टिकट नहीं देगी, इस बात की मैं श्योरिटी कर सकता हूं, क्योंकि इनके पास हुक्म का इक्का नहीं है। वहीं पर वेद फुला, जिनकी बीजेपी में तो अच्छी पेट है, लेकिन वो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी, मुख्य रूप से वो टिकट दिलाने का काम करेंगे। इसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई चाहेंगे कि दूड़ाराम को टिकट मिले, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी 99% दूड़ाराम की है, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहां पर जो टिकटों को वितरण करेगी उस कमेटी के अंदर भी सदस्य है, जो चुनाव का प्रचार करेगी उस कमेटी के अंदर भी सदस्य है, तो दूड़ाराम की 99% चांस माने जाएंगे यहां पर, या आप ये भी कह सकते हैं दूड़ाराम की टिकट पक्की है। दूसरा रीजन है चौधरी कुलदीप बिश्नोई खुद चाहते हैं कि उनके 5 निजी उम्मीदवार अलग अलग 5 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से फतेहाबाद तो मैं आपको बता ही चुका हूं दूड़ाराम, हांसी सीट चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर सीट चाहते हैं, नलवा सीट चाहते हैं। ये मुख्य तौर पर ये सीटें चौधरी कुलदीप बिश्नोई, नरवाला के साथ साथ बरवाड़ा, ये सीटें 5 सीटें ऐसी जहां पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपनी दावेदारी ठोकेंगे या अपने हक के कैंडिडेट को बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारने वाले हैं। ये बात पहले तो चर्चा ही चल रही थी, लेकिन इस बात पर अब 99% मोहर लग चुकी है, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई अब भाजपा की टिकट वितरण कमेटी में आ चुके हैं, और साथ में भाजपा की चुनाव प्रसार समिति में भी आ चुके हैं। अब बात की जाए तो बरवाड़ा से बीजेपी कुलदीप बिश्नोई का सहमति वाला कैंडिडेट बरवाड़ा से उतार सकती है, क्योंकि अभी बरवाड़ा से जोगीराम सियाग जो जेजेपी पार्टी में थे वही विधायक थे, बरवाड़ा से उतार सकती है। हांसी में भी कोई उम्मीदवार नहीं है बीजेपी के पास, बिहाना है जिनका विरोध हो रहा है, बिहाना को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। और बात की जाए नलवा की, नलवा से गंगवा का टिकट काटकर गंगवा को कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, क्योंकि फिलहाल वो डिप्टी स्पीकर है, तो उन्हें और कुछ भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस करके नलवा के अंदर भी कुलदीप का जोर देखने को मिल सकता है। बात की जाए हिसार के अंदर भी कमल गुप्ता के कार्यों से खुश नहीं है। सावित्री जिंदल खुद चाहती है कि कमल गुप्ता का टिकट कटे। अब देखते हैं कि हिसार की सीट पर तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई दावेदारी ही नहीं कर रहे हैं। वहीं पर फतेहाबाद से आपको बता ही चुका हूं दूड़ाराम, आदमपुर से खुद भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में चौधरी कुलदीप बिश्नोई इन 5 सीटों पर अपनी मजबूती 100% दिखाएंगे, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के प्रभाव वाली ये सीटें हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो टोटली मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है कि फतेहाबाद से दूड़ाराम ही मजबूत कैंडिडेट रहेंगे अगर गोपाल कांडा को बीजेपी 5 सीटें नहीं देती है। तो अगर गोपाल कांडा को 5 सीटें दे दी गई जिसमें से फतेहाबाद शामिल हुआ, तो फतेहाबाद से गोविंद कांडा ही चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या सोचना है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।